जय माता दी। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप दशा माता के 10वें दिन की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से भगवती दशा घर के सभी बुरी दशाओं को दूर कर देती हैं। घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की समृद्धि होती है। तो दशा माता की इन परम पावन कथा को अवश्य ही श्रवण करें, क्योंकि यह परम पावन कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए दशा माता की कथा आप पूरा जरूर सुनें। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का जो पति था वह प्रदेश गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता का पूजन नहीं हो जाएगा तब तक आग नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ लौट आई। सास से बताया कि आज गांव में दशा माता का पूजन है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे बहुत ही आदर से बैठाया और कहा कि सुबह आपकी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ आज दशा माता का पूजन है और पूजन हुआ नहीं था, इसलिए हम उसे आग नहीं दे पाए। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। फिर उसने पूछा बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ, आज से हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय भगवती दशा की कृपा से बुढ़िया के बेटा जो परदेश में गया था वह 12 वर्षों के बाद दरवाजे पर आया और आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने अपने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाज़ा खोलूंगी। परंतु जब बहू ने आवाज़ सुना तो उसे रुकने की प्रतीक्षा नहीं हुई। वह तो आवाज़ सुनते ही अपने थाली का अन्न प्रसाद इधर उधर फेंक दी और जल्दी से खाली पानी पीकर उठकर दौड़ कर गई, दरवाज़ा खोली। पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों में तुम न जाने किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री अत्यंत बेहाल हो गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपना थाली भी धोकर अच्छे से पी ली और वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर के अंदर लाई। माँ ने थाली परोस कर बेटे को भोजन दिया। बेटा उसमें भोजन करने लगा। हाथ में पहला ही ग्रास लिया था कि फिर जो दशा माता का प्रसाद था वह बहू के ने अपनी थाली से फेंका था, वह प्रसाद बेटे के सामने आ गए। बेटे ने माँ से पूछा यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ बेटा, ये सब बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। ऐसी बहू को मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे के व्रत का और सारा किस्सा सुनाया और साथ में ये भी समझाया कि इसने माँ का प्रसाद का अपमान किया है, इसने पारण अच्छे से नहीं किया, इस कारण दशा माता कुपित हो गई हैं। परंतु माँ के लाख समझाने पर भी बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब वृद्धा ने अपनी बहू से कहा कि तुम थोड़ी देर डेरे के बाहर जो पेड़ है वहीं खड़ी हो जाओ, मैं बेटे को समझा बुझाकर अभी तुम्हें अंदर कर लेती हूँ। माँ अपने सास की बात सुनकर बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला मुझसे दूर हटकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। इस पर वह यहाँ से खड़ी होकर वह पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी भी वहाँ से उसे भगा दिए। फिर वहाँ से चलकर वह घनौची के पास गई। घनौची भी बोली मुझसे दूर खड़ी हो जा, ये तेरा भार मैं नहीं सह सकता, मुझ पर जितना घड़े का भार है उससे अधिक कहीं तेरा भार है।
यह सुनकर बहू अत्यंत दुखित हुई और वहां से जाकर घूरे के ढेर के पास खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, तो यहाँ से हट जा, कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़े होने का स्थान नहीं मिला। वह अपने मन में अत्यंत दुखित हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु दशा माता की कृपा से उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि उसने दशा माता का व्रत रखा था। परंतु प्रसाद का अपमान वह अपने पति को देखकर अत्यंत शीघ्रतावश किया था। इस कारण माँ उसे सबक सिखाने के लिए भले वह कुएं में गिरी, परंतु माँ ने उसे चोट नहीं आने दिया। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी भी छुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई नल से कहा कि भाई, इस कुएं में किसी ने हमारा लोटा पकड़ा है। राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया। तब हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने महारानी दमयंती से कहा कि राजा नल एक नई रानी को लेकर आ रहे हैं। यह जानकर रानी दमयंती अत्यंत दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, अरे वह तुम्हारी शवत थोड़ी नहीं है, वह तो तुम्हारी नंद है। वह मेरे धर्म की बहन है। तुम उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह बर्ताव करो। यह सुनते ही महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उनका मुख कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा के घोड़े का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन जो कि ब्राह्मणी है, उसने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराजा के घोड़े ने एक अच्छी घड़ी में एक बछड़े को जन्म दिया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने कहा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आइए भाभी रानी, हम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा कि दशा माता का डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब व्रत का डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 दिनों का व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का भी नियम बताया। तब महारानी ने ब्राह्मणी के कहने से दशा माता का डोरा ले लिया। परंतु पूजन पाठ हो जाने के बाद जब राजा नल ने महारानी के गले में धागा देखा तो कहा कि हे रानी, घर में इतने सारे सोने के गहने हैं, फिर भी तुमने ये धागा क्यों पहना है? इसके पहले कि रानी कुछ बोलती, राजा ने उस डोरे को खींचकर तोड़ दिया और जमीन में फेंक दिया। इस पर रानी ने कहा कि हे राजन, यह दशा माता का डोरा है, आपने इसे क्यों तोड़ा? परंतु दशा माता जो क्रोधित हो गई थी, वो रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, अब तुम्हारे सुख के दिन गए, क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। अतः अब तुम अपना सुख का जो तुम्हारी दशा थी, जो तुम्हारे सुख की घड़ी थी, वह अब जाएगी और मेरी तुम बुरी दशा का प्रभाव देखोगे। राजा ने को जब यह सपना आया तो वह अचानक उठकर बैठ गया और महारानी को स्वप्न में बताया। इधर जो मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया था, उसने 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाया। संध्या को जब पारण करने बैठी तब दशा माता की कृपा से उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी नगर में पहुंचा। उसने दूसरा भेष बनाकर राजा के महल में आया और बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए।
उस समय राजा की बहन ने जो व्रत रखा था उसकी चर्चा संपूर्ण राज्य में हो रही थी। उसी कुएं के पास कुछ औरतें बात कर रही थीं। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का कहा सब कुछ होता है। तो दूसरी कहती है वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से वह आई है तब से सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट पाता। तो चौथी कहती है वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। परंतु पांचवी स्त्री उसी समय कहती है कि यह बात तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है। उन सब की बातें उसका पति जो साधु वेश में था वह सब सुन रहा था। अतः यह सब सुनकर वह राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने आए। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाले जो स्वामिनी हैं मुझे उन्हीं के हाथ से भिक्षा चाहिए, अन्य किसी के हाथ से मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। मैं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता के व्रत का पालन कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैला देखा तो वह मुस्कुराते हुए लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली नंद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आया है। उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वह हमारे हिसाब से लेने आए, तभी मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर गया, अपनी माँ से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल की बहन बनकर उनके यहाँ रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से प्रतिदिन अपना समय बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दिया कि बहू को ले आओ। तब उसने डोली बाजे गाजे के साथ डोली सजाकर राजा नल की राजधानी को गया। वहां पर उसका यथोचित आदर सत्कार हुआ और अपने पत्नी को लेकर वह आने लगा। जैसे ही वह ब्राह्मणी राजा के महल से चलने लगी, उसी समय उसके पीछे पीछे महल भी चलने लगा। तब महारानी बोली हे ननद जी, तुम चली संग मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो तुम्हारे साथ साथ क्या जा रहा है। राजा की मुंह बोली बहन बोली कि भाभी यह सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ ना हो, यह दशा माता का आप पर प्रकोप है। जो भाई ने माता दशा का धागा तोड़ा था, यह उसी का प्रभाव होगा। इधर राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से चली गई, परंतु राजा नल व रानी का बहुत ही बुरा हाल हो गया कि दोनों कम्बल कथरी ओढ़ने और फिरने लगे। उनके भोजन में कुछ भी न बचा। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी। राजा नल राजा की आज्ञा मानी, अपने राजमहल को छोड़कर दूसरे स्थान को गए। चलते चलते मार्ग में उन्हें एक बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने सोचा थोड़ा बेर तोड़ ले, इस बेर को खा ले जिससे हमारी भूख मिट जाए। परंतु जैसे उन्होंने बेर को छुआ वो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वो आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ पर मछलियाँ जो मछुआरे पकड़े थे उनसे मछलियाँ ले ली और रानी ने उन मछलियों को भुना, रोटी बनाई। जैसे ही राजा नल भोजन करने के लिए बैठे वो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और भुनी हुई मछली उछलकर नदी में चली गई।
वहाँ से भी भूखे प्यासे राजा रानी चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो वह उनको एक कुम्हार के घर में रुकवाई और उनके सामने थाल सजाकर ले गई। भाभी ने कहा कि जो कुछ तुम लाई हो उस कुम्हार के चक्के के नीचे अपनी यहाँ थाल रख दो और यहाँ से चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से कहा कि मेरी बहन आई थी, क्या लेकर आई थी? रानी ने कहा जो कुछ लाई थी वह इस चक्के के नीचे रखा है। राजा ने वहां देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजा को यह समझते देर न लगी, यह सब बुरी दशा के कारण है, यह सब दशा माता का कोप है। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के यहाँ घर गए। मित्र को पता चला कि हम राजा नल आए हैं तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके स्वागत में मीठा भोजन बनवाया। उन्हें मीठा भोजन कराकर एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जग रही थी। रानी ने देखा कि हार जो खूंटी में टंगा था वह खूंटी एक मोर का चित्र से अंकित थी। वह मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे हमें चोरी का कलंक लगेगा और हम अपने मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे आधी रात को ही जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में गए। वहाँ पर भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वो दोनों भी भिक्षा लेने के लिए गए, परंतु वहाँ आज भिक्षा देने का जो समय था वह समाप्त हो गया था, अतः इन लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी उन्होंने एक मुट्ठी चना दिया। इस पर राजा ने कहा कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो बिना मतलब में दान का ढोंग क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा ही घमंडी बिच्छू है, भीख मांगता है, ऊपर से ऐठन भी दिखाता है। इनको हवालात में बंद कर दो। इस प्रकार राजा रानी को कोठरी में बंद कर दिया गया। एक दिन एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकल रही थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी का बछड़ा हुआ है, उसके टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने कहा हाँ, पहली बार है। रानी ने पूछा क्या हुआ है, बछड़ा या बछड़ी? जमादारनी ने बताया कि बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करना चाहती हूँ। एक बार दशा माता का डोरा मैंने लिया था आपकी बहन के कहने से। जब से आपने दशा माता का डोरे का अपमान किया है तब से हमारी बुरी दशा शुरू हो गई है, अतः हमें दशा माता का व्रत रखना चाहिए। दशा माता अवश्य ही सब पूरा करेंगी। राजा ने कहा ठीक है रह लो, परंतु पूजन कहाँ से करोगी? अभी तो भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिल पाता। रानी ने उत्तर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर ढोड़ा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़े देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा तो पूछा कि ये कौन है और इनका अपराध क्या है? पहरेदार ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन्हें कैद में डाला गया है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इन्हें मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए गालियां दिए। इनको संतुष्ट करना हमारा धर्म था, इन्हें कैद में नहीं डालना था। अभी वक्त इन्हें रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया, यह तो राजा नल और दमयंती हैं। इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना की और महल में बहुत ही ठाठ बाट से ले गए। इस प्रकार कुछ दिन वहां रहकर दोनों ने बहुत ही राजसी ठाठ बाट से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वो अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने महल में ले आया। मित्र ने उनका आदर सत्कार
पहले की भांति ही किया और पहले की जगह पर उन्हें ठहराया जिस स्थान पर पहले वो दोनों ठहरे थे। उस समय जब राजा सो रहे थे, रानी उनका पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा कि मोर का जो चित्रहार निगल गया था वह उगल रहा है। रानी ने जगाकर राजा को यह दृश्य दिखाया। तब राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। मित्र बोला, हे मित्र, मैंने पहले भी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ। यह सब माँ दशा का बुरी दशा का प्रभाव है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए और उसने सुना कि भैया आए हैं तो बोले कि हे भैया, आप मेरे महल में आओ। रानी ने कहा, नहीं, हम तो उसी कुम्हार के घर रहेंगे जहाँ हम पहले रहे थे। रानी ने और राजा दोनों कुम्हार के घर ठहरे। राजा अपनी बहन के महल में तो गए। शाम को राजा की बहन अपनी भाभी से मिलने के लिए आई। थाल सजाकर पहले की भांति ही लाई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने देखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने तुम खाओ, क्या हम भूखे नंगे हैं। यह सुनकर ननंद बोली, हे भाभी, यह उलाहना तुम किसे दे रही हो? मेरे पास जो पहले था वह मैं पहले लाई और अब जो है वह मैं अब लाई हूँ। क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास न हो तो देखो वहाँ पर जो थाल रखी है। यह सुनकर रानी तुरंत उस थाल के पास गई। जब रानी ने उस थाल में देखा तो उसमें हीरे मोती माणिक जगमगा रहे थे। तब रानी ने कहा, हे नंद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और रखकर नंद को वापस कर दिया, परंतु नंद को पूजा के लिए न्योतना भूल गई। वहां से चलकर वो लोग उसी नदी के तट पर पहुंचे जहां पर उन्होंने पहले रुके थे और वहां पर उन्होंने भोजन बनाया। जब राजा भोजन करने लगे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर गईं। वह रोटियां जो ईंट की बन गई थी वह फिर से आटे की बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? तब रानी ने कहा, यह सब दशा माता का कृपा है। उस समय दशा माता हमसे रुष्ट थी, इसलिए हम सोना भी छोड़ते थे, वह कंकड़ बन रहा था। आज दशा माता प्रसन्न है, इसलिए कंकड़ भी सोना बन रहा है। इधर राजा रानी अपने महल में बड़े ही प्रसन्नता के साथ प्रवेश किए। रानी ने तुरंत ही दशा माता का पूजन का प्रबंध किया। उसने पूरे नगर में सभी सौभाग्य स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता का पूजन आरंभ हुआ। कलश स्थापित करके दीप जलाया गया, परंतु दीप की बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि क्यों न्योता पाने वाला सदस्य जो अत्यंत दशा माता का प्रिय है, लगता है उसको न्योता नहीं दिया गया, इसी कारण दिया नहीं जल रहा है। स्मरण किया जाए, उसी के आने पर दीप जलेगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि मैं अपने नंद को न्योतने से रह गई। पंडितों ने उसे तुरंत ही बुलावा